हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जस्ट फॉर स्माइल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने मेंटल एबिलिटी का हम मैथ देख रहे थे, जिसमें हमने सेवन टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे अपना 8वां टॉपिक। तो 8वां टॉपिक क्या है? बड़ा आसान सा टॉपिक है। इसके बारे में आप सुने होंगे, पहले ही से जानते होंगे, लेकिन चलिए देखते हैं हम इस टॉपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम, ये बोलते हैं हम हिंदी में। आपने सुना होगा जब आप गणित को, मैथ्स को पढ़ रहे होंगे अपने स्कूल में, है ना। आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा बढ़ते क्रम और घटते क्रम। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब जानते हैं बढ़ते क्रम, जिसको हम इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और घटते क्रम, जिसको हम इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ये है क्या? हालांकि आप जानते हैं ये है क्या, लेकिन अगर कुछ लोगों को अगर मालूम नहीं होगा तो चलिए क्लियर कर लेते हैं क्या है, क्योंकि इसी को बताने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, है ना। तो बढ़ते क्रम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या है? सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो पहला वाला है हमारा बढ़ते क्रम, मैं सिर्फ हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नाम ऊपर में लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश में भी। तो बढ़ते क्रम, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि जैसे हम कैसे जाते हैं नंबर्स को लिखते हुए, हम जाते हैं बाएं से लेके दाहिने की ओर। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था आपको। तो बढ़ते क्रम है ये, और हम घटते क्रम, दो चीज़ पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम कभी भी नंबर्स लिखते हैं तो हम बाएं से ऐसे दाहिने जाते हुए लिखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके एक एग्जाम्पल ले लिया। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, है ना। तो अब देखिए, ये नंबर्स तो दिए हुए हैं, अब हमको इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में हम क्या करेंगे? सबसे छोटा वाला, उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, यही पढ़े है ना हम बढ़ते क्रम में। फिर उससे बड़ा वाला, फिर सबसे बड़ा वाला, अगर इससे बड़ा भी कोई है तो उसको यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम आगे जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये बढ़ते क्रम है। देखिए ये कितना छोटा सा है, उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा और बड़ा, बढ़ रहा है। तो ये बढ़ते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। हम जैसे बाएं से दाहिने की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्या है? बढ़ते क्रम में हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। इसको एक और नाम से जानते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि बढ़ रहे हैं हम, है ना। तो ये मैंने तो आपको बता दिया कि ये होता है बढ़ते क्रम। अब चलिए, जैसे यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके ये एक एग्जाम्पल आपका दे दिया है ना। अब इसको बोला आप बढ़ते क्रम में लिखे, तो हम क्या देखें कि सबसे छोटे को हम सबसे पहले लिख देंगे, जो यहाँ पे अपना कौन सा है? 1। उसके बाद जस्ट इससे बड़ा वाला को हम इसके दाहिने में लिख देंगे। फिर इस 2 से जस्ट बड़ा वाला जो अपना यहाँ पे है, इनमें होना चाहिए वो नंबर जो है 3 है, उसको लिख दिया हमने। और 3 से जस्ट बड़ा वाला नंबर हमारे पास 4 है, तो 4 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर 4 से जस्ट बड़ा वाला नंबर 5 है, तो 5 को यहाँ लिख दिया। अब 5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर 6 है, तो 6 को यहाँ लिख दिया, है ना। तो देखिए हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं ना, बाएं से दाहिने की ओर जा रहे हैं। ये अपना मैंने बताया था क्या, स्टार्टिंग पॉइंट याद होगा आपको, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट लिखवाया था मैंने यहाँ पे। यानी हम बाएं से शुरू कर रहे हैं, और एंड कहाँ कर रहे हैं? एंड हम कर रहे हैं एंडिंग पॉइंट पे। ये अपना एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अपना एंड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए हम कहाँ स्टार्ट किए? यहाँ से बाएं से और दाहिने की ओर हम जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अब देख रहे हैं ये 1 छोटा, उससे बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, यानी हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि आप कौन सा साइन यूज़ करेंगे, ये वाला साइन यूज़ करें कि ये वाला साइन यूज़ करें। इसका तरीका मैंने बताया था, है ना, जो काफ़ी इजी होगा आपको यूज़ करने में। उस तरीके का अगर आप यूज़ करते हैं तो ठीक है। तो चलिए उसी तरीके से करते हैं, उस साइन का यूज़ करते हैं, है ना।
तो मैंने क्या बताया था, जैसे ये दो पेन है मेरे, तो मैंने क्या बोला था, जो बड़े साइड, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके साइड हम क्या करेंगे, फैला वाला पोर्शन को कर देंगे, है ना। तो ये फैला वाला पोर्शन बड़े वाले नंबर के साइड में करना है, तो हम ये लीजिए फैला वाला पोर्शन को बड़े वाले नंबर के साइड में किए। तो 2 बड़ा है 1 से, तो यहाँ पे इस तरीके का साइन। अब 2 से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो यहाँ पे ये साइन। अब 3 से कौन बड़ा है, 3 और 4 में से कौन बड़ा है, तो 3 और 4 में से 4 बड़ा है, तो 4 की तरफ कर दिए। 5 और 4 में से कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 5 के साइड कर दिए। 5 और 6 में से कौन बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो 6 में कर दिए। बस यही करना है हमको। क्या करना है कि जो फैला हुआ पोर्शन है अपना, अगर मैं इसको इस तरीके से फैला दूं, तो ये जो फैला वाला पोर्शन है उसके साइड में बड़ा वाला नंबर रहेगा और उसके जस्ट ऑपोजिट में छोटा वाला। अगर मैं इसी को इधर ओपन कर दूं, तो ऐसे इधर ओपन कर दूं, तो बड़ा वाला इस फैले हुए साइड में है और इधर छोटा वाला रहेगा, छोटा नंबर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा मैंने इसको बता दिया है, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो से बढ़ते क्रम घटते क्रम के बारे में भी थोड़ा सा बताया था मैंने, यहाँ उसी को थोड़ा डिटेल कर दूंगा। ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, बढ़ते क्रम हो गया। अब हम देखते हैं घटते क्रम। अच्छा, इसमें मैं हिंदी में भी आपको लिखवा देता हूँ, क्या, एक हिंदी में लिखवा देता हूँ ताकि आप उसको पढ़ लें। तो हिंदी में एग्जैक्ट जो मैंने लिखा है वो ये है, हाँ, इसमें क्या है कि अपना सबसे छोटा वाला जो नंबर है, सबसे छोटी संख्या, चलिए हिंदी में लिखा रहा हूँ, सबसे छोटी संख्या, ये बढ़ते क्रम के लिए, सबसे छोटी संख्या को सबसे बाएं में लिखेंगे और उससे जस्ट बड़ी वाली, चलिए इंग्लिश भी थोड़ा सा मिक्स कर दे रहे, जस्ट बड़ी वाली संख्या को उसके दाहिने, देखिए सबसे छोटी संख्या उसके दाहिने में क्या है, बड़ी संख्या, दाहिने में लिखेंगे एंड सो ऑन कर देंगे। ठीक है, एंड सो ऑन यानी उसी तरह से फिर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या उससे जस्ट बड़ी वाली दाहिने में, और ये इससे जस्ट बड़ी वाली दाहिने में, इससे जस्ट बड़ी वाली फिर से दाहिने में, इससे जस्ट बड़ी वाली फिर से दाहिने में, इससे जस्ट बड़ी वाली इसके दाहिने में। तो सबसे छोटी संख्या को सबसे बाएं में देखिए, सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, लिख लिए, और उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या को, उसके जस्ट बड़ी वाली है ना, 3 को नहीं लिखे, 2 को लिखे पहले, को उसके दाहिने में लिख दिए, देखिए दाहिने में लिखेंगे एंड सो ऑन, यानी उसी तरीके से फिर करते जाएंगे। सो ऑन का मतलब यही है कि उसी तरीके से करते जाएंगे। तो ये हम बढ़ते क्रम देख चुके हैं, अब घटते क्रम देखते हैं। तो घटते क्रम में क्या है, अपना स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, वही लेफ्ट में, बाएं में स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा अपना, है ना, और ये अपना एंडिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं पूरा पॉइंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पीटी लिख दिया था, लिख देता हूँ आपके लिए पॉइंट। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से हम एंडिंग पॉइंट में गए। एग्जाम्पल क्या था अपने पास, 1 2 3 4 5 6, ये एक एग्जाम्पल है, इसको अब हम घटते क्रम में लिखते हैं। तो घटते क्रम में लिखते हैं का मतलब क्या हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ जाएंगे, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और छोटा, और छोटा, छोटा। तो क्या हो रहा है, हम बड़े से छोटे, फिर से और छोटे, और ज़्यादा छोटे, सबसे ज़्यादा छोटे, ऐसे करके हम क्या जा रहे हैं, बड़े से लेकर छोटे क्रम में जा रहे हैं। तो ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर कहाँ जाएगा,
यहाँ आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो वो हो गया कौन सा आपने इस यहाँ पर देखेंगे तो 6 दिखेगा आपको सबसे बड़ा नंबर। बड़े वाले से जस्ट छोटा कौन सा है यहाँ पे पूरे में देखेंगे तो 5, तो 5 को लिख दिए। 5 से जस्ट छोटा कौन सा है 4, और 4 से जस्ट छोटा कौन सा है 3, 3 से जस्ट छोटा कौन सा है 2, 2 से जस्ट छोटा कौन सा है 1। अब देखिए घटते क्रम दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे 6 से छोटा 5 घट गया, 5 से छोटा 4 और घटे, 4 से छोटा 3 और ज़्यादा घट गए, 3 से छोटा 2, 3 से भी ज़्यादा छोटा 2 हो गया आपका तो और ज़्यादा घट गए, और 2 से ज़्यादा छोटा 1, तो सबसे छोटे में पहुँच गए। तो हम घटते क्रम में दिख रहा होगा आपको। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे जा रहे हैं तो ये अपना घटते क्रम में है ना। तो इस तरीके से ये अपना एंडिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पास खत्म हो गया। ये एंडिंग पॉइंट का आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम साइन यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो फैला हुआ पोर्शन रहता है उसको हम, ये जो फैला पोर्शन है, जैसे ये ऐसे फैला पोर्शन है तो इसको हम बड़े के साइड में रखते हैं। ये फैला पोर्शन को देखिए, ये फैला पोर्शन है, इसको बड़े के साइड में रखते हैं। बड़ा वाला नंबर कौन सा है 5 और 6 में से अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा है बताइए। सही है, कौन सा है 5 और 6 में से 6 है बड़ा नंबर। तो फैला वाला पोर्शन किधर जाएगा 6 में। देखिए फैला वाला पोर्शन हमने 6 के साइड कर दिया। यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा बड़ा था 2 था, तो 2 के साइड में फैला पोर्शन। यहाँ देखेंगे तो 5 और 6 में कौन सा है बड़ा वाला नंबर, तो 6 है बड़ा नंबर, तो हम 6 के साइड में फैला पोर्शन डाल दिए। अब देखिए फिर से 5 और 4 में से कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है तो फैला पोर्शन किसके साइड में होगा 5 के साइड में। आप कॉपी में लिख के देखिएगा, ठीक है, इसको लिख के देख लीजिए, फिर मैच करिएगा सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, मैच करिएगा। तो ये हो गया फैला पोर्शन, इधर डाल दिया। उसी तरह से 4 3 से बड़ा है तो 4 के साइड में हम फैला पोर्शन डाल देंगे। और 3 और 2 में से कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो 3 के साइड में हम फैला पोर्शन डाल देंगे। और 2 और 1 में से कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, इसलिए उसके साइड में फैला हुआ पोर्शन डाल देंगे हम। तो इस तरीके से हम बढ़ते और घटते क्रम को जान गए। अब चलिए जिस तरीके से मैंने यहाँ हिंदी में कुछ लिखा था उसी तरीके से घटते क्रम में भी लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बाद में जब पढ़े तो आसानी से समझ में आए। ये आपका नोट्स बन रहा है खूबसूरत सा। तो यहाँ क्या था, सबसे बड़ी संख्या को सबसे बाएं में रखेंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या है ना, उसको सबसे बाएं में रखें, सबसे बाएं में, ठीक है। और उधर दाहिना, बायां दाहिना तो जानते होंगे, लेफ्ट राइट तो जानते होंगे। तो सबसे बाएं में सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे और बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ जैसे वहाँ लिखा हुआ है, और उससे जस्ट छोटी हो जाएगा, जस्ट छोटी, उससे जस्ट छोटी वाली संख्या, उससे जस्ट छोटी वाली संख्या को उसके किसके, तो जो बड़ी वाली थी उसके जस्ट दाहिने में लिखेंगे, एंड इसी तरीके से करते जाएंगे। उसको मैंने लिख दिया सो ऑन, इसका मतलब वही होता है, ठीक है, कि इसी तरीके से हम करते जाएंगे। तो आपने देख लिया कि ये हम गए घटते क्रम में, घटते जाना। देखिए 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, हम घटते क्रम में जा रहे हैं इसलिए घटते क्रम। इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम यानी हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 में जा रहे हैं, यानी देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हम बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसको देखने के बाद।
साथ ही साथ ये जो साइन होता है उसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी छोटे में हुआ था कन्फ्यूज़न, लेकिन ये मैंने अपने से क्रिएट किया कि इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि जिधर फैला हुआ पोर्शन है, अगर ऐसा है तो ये फैला हुआ पोर्शन आपका है ना, देखिए ये फैला पोर्शन, तो ये फैला पोर्शन है तो बड़ा वाला संख्या इधर हो जाएगा, छोटी संख्या इधर हो जाएगी। अगर इस तरीके से है तो इधर फैला पोर्शन है तो इधर बड़ी संख्या हो जाएगी, इधर छोटी संख्या हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद काफ़ी बार मैं इसको आपको बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब आप ज़िंदगी में नहीं भूलने चाहिए, जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको अच्छे से और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो रिवाइज़ जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। इसको चलिए मिटाता हूँ मैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग साथ में भी करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल जो है अपना उसका हम कंटिन्यू करते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या अपना 25,25120 एक पूरा एक नंबर है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे तो आपको बता चुका हूँ मैं, इसको क्या पढ़ेंगे, ये एक है, ये एक है, चार संख्या है अपनी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ये चार संख्याएं हैं। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है और घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, यही जानना पड़ेगा, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना, और तभी हम बढ़ते और घटते क्रम में लिख पाएंगे। जब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो हम इस एग्जाम्पल को नहीं बना सकते, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है ना। वहाँ तो हम 1 2 3 4 5 6 आसानी से जान गए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था जो इंडियन वाला ऑर्डर था, भारतीय गणना प्रणाली, जो मैंने क्या बताया था उसको, हिंदू अरेबिक गणना प्रणाली, है ना, हिंदू अरेबिक गणना प्रणाली, उसकी को हम भारतीय गणना प्रणाली भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आएगा आपको कि इसको भारतीय गणना प्रणाली में किस तरीके से लिखते हैं, तो उसका मतलब ही वही है जो हमने हिंदू अरेबिक में पढ़ा। हिंदू अरेबिक और भारतीय गणना प्रणाली वो सेम ही, हम उसी का यूज़ करते हैं अपने देश में। ठीक है, वो, और दूसरा था अपना अंतर्राष्ट्रीय। तो आप किसी दोनों में से कोई सा भी गणना प्रणाली का यूज़ कर सकते हैं, सही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम भारतीय तो भारत वाला का यूज़ करते हैं। तो भारतीय गणना प्रणाली में इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो कॉमा लगा दिया मैंने, कॉमा लगाने के बाद आपको बहुत आसान हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हम तो 1000 तक में रहे, 10,000 तक में, यहाँ हम 1000 तक में रहे, यहाँ हम देखिए 1 लाख तक में गए, और यहाँ हम कहाँ गए, यहाँ हम गए 10 लाख तक में। तो 10 लाख सबसे बड़ा है, फिर 1 लाख वाला, फिर 10,000 वाला, फिर 1000 वाला। तो 1 लाख वाले में हम क्या है देख रहे हैं 89, 10 लाख वाले में माफ़ कीजिएगा, 10 लाख वाले में क्या देख रहे हैं हम 89,62,721। तो 89 लाख को हम लिखते हैं। अच्छा, बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना पड़ेगा, ध्यान देना है, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखिए ये वाली है जो 1000 में है, ये तो 10,000 है आपका, ये 9,925 है, ये है आपका 25,000। तो 9,000 बड़ा है कि 25,000 बड़ा है, ऑफकोर्स 25,000 बड़ा है, 9,000 छोटा है। ये तो लाख में है और ये तो 10 लाख में है, तो उसका तो घटना कुछ करना ही नहीं है, 1,25,000 है ये इससे भी बड़ा है। और ये वाला जो है सबसे बड़ा है क्योंकि ये 89 लाख है, ये 1,25,000, ये 89 लाख, तो ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और इससे छोटा ये। तो चलिए बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटे को पहले लिखना है, हमको पता है हमको, है ना। तो सबसे छोटे को पहले लिख देते हैं 9,999। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉमा का यूज़ करने सीख लीजिए आप लोग, बहुत ईजी पड़ेगा अगर आप कॉमा का यूज़ करने जानते हैं तो। ठीक है, कहीं भी आप इंडियन वाला का भी यूज़ कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो है गणना प्रणाली उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जिसका चाहे भारतीय गणना प्रणाली का करना है तो भारतीय गणना प्रणाली का करें, और आपको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली का करना है तो उसका करें। ठीक है, चलिए सही आएगा आंसर दोनों में। इसके बाद जस्ट इससे बड़ा कौन सा नंबर है, तो आपका 25,125। तो ये मैंने कॉमा भी लगा दिया ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। इसके बाद इससे जस्ट बड़ा वाला कौन सा है, देखिए यहाँ पे, तो 1,25,620।
62 है ना, और इससे जस्ट बड़ा 89,62,721। ओके, तो अब चलिए मैंने क्या बताया था, देखिए बढ़ते क्रम में जा रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो 9,000 से 25,000, 25,000 से 1,25,000, फिर 89,00,000 में 62,000 में चले गए हम, बहुत ज़्यादा है वो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ी संख्या होगी, उसके साइड में आप फैला हुआ पोर्शन रखेंगे उसके तरफ। ठीक है, तो ये 9,000, ये 25,000, 25,000 बड़ा है, तो फैला हुआ पोर्शन हमने, ये फैला हुआ पोर्शन हमने 25,000 की तरफ डाल दिया। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 25,000 की तरफ फैला हुआ पोर्शन। अब वही साइन, ये बड़ा रहेगा इससे, तो यहाँ पे लगा दिए, ये बड़ा है इससे, तो ये लगा दिए, तो ये हो गया आपका बढ़ते क्रम। अब घटते क्रम में भी लिख लेते हैं इस एग्जाम्पल को। घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा को लिखना है, फिर इससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, है ना। आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सबसे बड़ा को हम लिख देते हैं 89,62,000 और क्या है 721। ओके, इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर है आपका 1,25,625। इसके जस्ट बाद कौन सा है आपका 25,125। और इससे जस्ट छोटा कौन सा है, छोटा छोटा में जा रहे हैं ना, इससे जस्ट छोटा, फिर इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा कौन सा नंबर दिया हुआ है आपका, जो नंबर दिए होंगे उन्हीं में आप कंपेयर करेंगे, ये नहीं कि आप कुछ और नंबर पे कंपेयर कर दें, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। ये तो हमने नंबर्स लिख लिए, ये हमने नंबर्स लिख लिए। अब हम साइन का यूज़ करते हैं। ये सबसे बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है इससे, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये बड़ा है, इसलिए इसके साइड में फैला हुआ पोर्शन। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसलिए इसके साइड में कर देंगे बड़ा हुआ फैला हुआ पोर्शन। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसके साइड में फैला हुआ पोर्शन। तो इस तरीके से आपका ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा कंप्लीट। हम देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को, है ना। फटाक से लास्ट एग्जाम्पल रहेगा वो अपना, इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके जो भी करना है। और वीडियो की क्वालिटी आपको बढ़ाने नहीं आता है, उसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा। वीडियो की क्वालिटी 480p में रखिएगा तो बहुत साफ दिखाई देगा ये। वहाँ आपका नेटवर्क स्लो हो जाने की वजह से ये आपको ब्लर दिखता होगा, अच्छे से साफ नहीं दिखाई देता होगा। तो प्लीज़ आप सीखिए कि कैसे वीडियो की क्वालिटी बढ़ाते हैं। यूट्यूब में आपको दिया होता है कि किस तरीके से आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ानी है। ओके, फिर भी मैं एक बार और बता दूंगा, एक बार मैंने बताया था लेकिन ध्यान नहीं दिए थे आप। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ वो एग्जाम्पल को। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा है, 25, 27, 28, 29, 31, ये 31 है, और इसके बाद ले लेता हूँ मैं 37 ऐसे करके, ठीक है, और एक 14। मैं तो ऐसे ही लिख दिया कि क्या बताऊँ, पूरा क्रम में ही लिख दिया हूँ। चलिए कोई नहीं, चलिए एग्जाम्पल को करते हैं। सबसे पहले बढ़ते क्रम में, तो सबसे बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, सब बढ़ते क्रम में जाना है तो सबसे छोटा को पहले लिख देंगे। सबसे छोटा कौन सा है, देखिए इसमें से 14 दिख रहा है आपको, तो 14 को लिख दिए। उसके बाद उससे जस्ट बड़ा वाला 14 से जस्ट बड़ा यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो नंबर्स होंगे उन्हीं को, इससे जस्ट बड़ा कहीं 15 उठा के मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 15 तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो आप 15 उठा के मत लिख दीजिएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 14 से जस्ट बड़ा कौन सा है, यहाँ पे वो नंबर दिया होना चाहिए, 25 लिख दिए। उससे 25 से जस्ट बड़ा यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो 27 लिख दिए। 27 से जस्ट बड़ा 28 लिख दिए। 28 से जस्ट बड़ा 29 लिख दिए। 29 से जस्ट बड़ा 31 लिख दिए। फिर 37 लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब देखिए, अब साइन का यूज़ करते हैं। बड़े वाले के साइड में फैला हुआ पोर्शन डाल दिया, बड़े वाले के साइड में फैला हुआ पोर्शन डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया। ओके, अब चलिए अब लास्ट देखते हैं हम घटते क्रम को। तो सबसे बड़ा डिजिट को क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर को, डिजिट को नहीं, सबसे बड़ा नंबर को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। उसके बाद छोटा 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 छोटा, तो घटते क्रम हो गया, बड़े से छोटा 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 छोटा, है ना। अब चलिए 37 के बाद कौन सा है,
37 के बाद इससे जस्ट छोटा वाला 31, 31 से जस्ट छोटा 29, 29 से जस्ट छोटा 28, 28 से जस्ट छोटा 27, 27 से जस्ट छोटा 25, इससे जस्ट छोटा 14, इस तरीके से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो सबसे बड़ा बड़ा दोनों में से कौन सा है? 37, तो 37 के साइड में साइन लगा दिए। 31 और 29 में से बड़ा कौन है? 31, तो 31 के साइड में फैला हुआ पोर्शन। 29 और 28 में कौन बड़ा है? तो 29, तो 29 के साइड में फैला हुआ पोर्शन। 28 27 में कौन बड़ा है? तो 28, तो 28 के साइड में बड़ा वाला पोर्शन, फैला हुआ पोर्शन। 27 और 25 में कौन बड़ा है? तो 27, तो इसके साइड में फैला हुआ पोर्शन। 25 और 14 में कौन सा है? तो ये इसके साइड में फैला हुआ पोर्शन। इतने बार मैंने फैला हुआ पोर्शन बोल दिया है कि आपको समझ में आना चाहिए कि फैला हुआ पोर्शन इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में नहीं कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, समझ गए? समझ गए ना? गड़बड़ मत कीजिएगा, नहीं तो ठुकाई भी होती है फिर। तो चलिए, ये रहा अपना एक लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, है ना? ये टॉपिक कंप्लीट होता है अपना बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर और घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि मैंने बताया कि इसको मैंने पहले ही बताया था आपको, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखे थे। यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हम, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना? वीडियो को पॉज करके। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो अपना पार्ट नंबर 9 होगा। 8 कंप्लीट हो गया, अब 9 को देखेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस लॉकडाउन में, है ना? चाहिए सिलेक्शन, नवोदय में तो पढ़ना ही है, और कोई उपाय नहीं है, पहले ही बताया था। खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और उम्मीद है इसी तरीके से आप अच्छा करते रहेंगे। ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, बड़े बच्चे हो गए हैं, क्लास 5th में पहुंच गए हैं, यानी काफ़ी बड़े हो गए हैं आप, तो आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लास 4th में है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा कीजिए, पढ़ाई कीजिए। क्लास 1 2 3 वाले भी बच्चे पढ़ाई कीजिए। जितना आप पढ़ेंगे आगे जाके आपको ही हेल्प होगा उससे, है ना? तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।